जहाँ तक नज़र जाती है तो नदी नहीं दिखती है, धरातल दिखने लगा है और उस धरातल पर दिख रही है रेत, जिस रेत में भी पानी के कण नहीं है। कारण धूप भी है कि यमुना नदी लगातार सूखती जा रही है। ये जो सिग्नेचर ब्रिज है, जब आप इसके ऊपर से गुजरते थे तब नीचे जब आप देखते थे तो यमुना नदी दिखाई देती थी, मगर अब जो तस्वीरें दिखाई देती हैं वो तस्वीरें ये हैं, ऐसी रेत आपको नीचे दिखाई दे जाएगी क्योंकि धूप ने पानी को सौंप लिया है। नमस्कार, इस वक्त आप लोग देख रहे हैं झलको दिल्ली और मैं हूं आपके साथ हिमांशु मुदगल। इस वक्त हम खड़े हैं यमुना नदी में और यमुना नदी में धूप का तापमान इतना है कि यमुना नदी के किनारे लगातार सूखने लगे हैं। दिखाएं मेरे कैमरा पर्सन, ये यमुना नदी हुआ करती थी। ये पुराना वाला पुल है जो पहले पुल होता था, भजनपुरा जो जाता है। इस पुल को अगर आप दिखाएं तो यहाँ इसके नीचे यमुना हुआ करती थी। अब वहाँ यमुना नहीं है, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं और सूखी ज़मीन दिखाई दे रही है। वहीं अगर मैं पीछे सिग्नेचर ब्रिज की बात करूं तो हालांकि यहाँ पर मेट्रो कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है, मगर आप देखें अगर उसके नीचे भी तो यहाँ पर भी यमुना नदी पूरी सूखी हुई दिखाई दे रही है। यानी ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से गर्मी और कहीं तापमान हवा का लगातार बढ़ता जा रहा है तो उसके चलते जो है यमुना का स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है। और यमुना का गिरता स्तर अपने आप में दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज इस वक्त खड़ा हो जाने वाला है। और क्योंकि यमुना नदी बहुत गंदी भी थी, उसके अंदर काफ़ी सारे नाले भी जुड़ते हैं और वजीराबाद के पास का जो ये इलाका है, वजीराबाद के पास का ये जो यमुना नदी का इलाका है, आप यहाँ पर दिखाएं, पूरी यमुना नदी सूख चुकी है और बीच बीच में बस थोड़ा थोड़ा नाममात्र पानी देखने को मिल रहा है। अगर मैं आपको बताऊं तो यमुना बैंक की अगर हम बात करें, दिल्ली का ही वो क्षेत्र है, अक्षरधाम के पास पड़ता है। यमुना बैंक में अभी यमुना नदी इस हद तक नहीं सूखी है, मगर यहाँ जो वजीराबाद का एरिया पड़ता है, सिग्नेचर ब्रिज या कहीं भजनपुरा वाला जो ब्रिज है उसके बीच की अगर मैं बात करूँ तो यमुना नदी बिल्कुल सूखती हुई दिखाई दे रही है। दिखाएं मेरे कैमरा पर्सन, यमुना नदी सूखने के कारण आपको बता दें ये सूखने की बिल्कुल कगार पर है और इसके चलते पेयजल की समस्या हो सकती है। करीब 25 इलाकों में मंगलवार को पेयजल आपूर्ति प्रभावित होने के आसार हैं, क्योंकि यमुना नदी लगातार जिस तरीके से घटती जा रही है, यमुना का स्तर लगातार घटता जा रहा है। वजीराबाद बैराज में जल स्तर सामान्य 674.5 फुट से घटकर इस साल के न्यूनतम स्तर 659.40 फुट तक पहुंच गया है। ये आप लोगों के लिए एक बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से यमुना का स्तर लगातार घट रहा है, यमुना जिस तरीके से घटती जा रही है, ज़मीन जिस तरीके से सौंपती जा रही है, पेयजल की आपूर्ति होना संभावित है। अगर आप ये रेत दिखाएं मेरे कैमरा पर्सन तो ये रेत भी पूरी जो है सूख चुकी है और पानी का यहाँ भी इस वक्त कोई नामो निशान नहीं है। यमुना का ही तट हुआ करता था, इसके थोड़ी ही आगे पानी था और वो पानी भी दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम और आगे भी जाएं तो यही रेत हमको देखने को मिलेगी। और आप यहाँ की अगर ये ज़मीन देखेंगे जर्जर हो चुकी है, क्योंकि जिस ज़मीन ने सदियों से और कहीं काफ़ी वर्षों से पानी सौंपा था, अब वो ज़मीन धूप में तप रही है। इसी के साथ कैमरामैन सुमित के साथ मैं हिमांशु, झलको दिल्ली, वजीराबाद।